Good afternoon, students. Today I am teaching to you the subject of Social Science, class 7th standard, portion History, chapter 3rd, the Sultanate period, topic Karachil expedition. To secure the northern frontiers of the Sultanate, Muhammad bin Tughlaq sent an army to the Kangra region, modern हिमाचल प्रदेश। नॉर्दर्न फ्रंटियर्स को सुरक्षित रखने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सेना को जो है कांगड़ा क्षेत्र के लिए भेजा था, जो कि जो है आधुनिक समय में हिमाचल प्रदेश में है। आफ्टर एनेक्सिंग दिस रीजन, और इस क्षेत्र पर पूरी तरह से स्वामित्व स्थापित करने के बाद द आर्मी प्रोसीडेड टूवर्ड्स तिब्बत। आर्मी तिब्बत के लिए रवाना हुई। इट सफ़र्ड हैवी कैजुअलिटीज़, और वहाँ पर भारी हताहत परेशानियों का सामना करना पड़ा। खुरासन एक्सपेंडिशन। टू एक्सपेंड द एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइडेड टू कनक्योर खुरासन इन सेंट्रल एशिया। अपने साम्राज्य को जो है विस्तारित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन, जो कि जो है मध्य एशिया में है, वहाँ पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। ही रेज्ड अ लार्ज आर्मी, और उसने जो है एक बड़ी सेना बनाई। एंड स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन वेपन्स एंड अदर वार सप्लाईज, और उसके द्वारा जो है हथियारों पर अधिक से अधिक पैसे खर्च किए गए। एंड अदर वार सप्लाईज, और जो है युद्ध में जो है जो अन्य सामग्रियां जो है लगती हैं, उनकी पूर्ति के लिए काफ़ी पैसे उसने खर्च किए थे। द सोल्जर्स वर आल्सो गिवन 1 ईयर सैलरी इन एडवांस, और उसके द्वारा जो है सैनिकों को जो है एक वर्ष का वेतन जो है एडवांस रूप में जो है दे दिया गया था, एज एन इंसेंटिव के साथ में। इंसेंटिव जैसे होता है आदमी, उस तरह से जो है इंसेंटिव जैसे मिलता है, उस तरह से जो है इंसेंटिव फॉर्म में जो है उसने 1 वर्ष की सैलरी जो है अपने सारे सैनिकों को जो है प्रोवाइड कर दी थी। हाउ एवर द एक्सपेंडिशन was withdrawn because of the difficulties the army would face in an alien land. The expedition was withdrawn, और जो है जो एक्सपेंडिशन था वह रोक दिया गया because of the difficulties the army would face in an alien land, क्योंकि जो है आर्मी को अत्यधिक जो है समस्याओं का सामना करना पड़ेगा एलियन लैंड पे। द सोल्जर्स सो रिक्रूटेड वर डिसबैंडेड, और जो सोल्जर्स थे जिन्हें रिक्रूटेड किया गया था वो डिसबैंडेड किए गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम वेरी अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज स्कीम्स, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही अनपॉपुलर हो गया अपनी स्कीम्स के कारण। ही लॉस्ट द ट्रस्ट ऑफ हिज नोबल्स, the ulema and the people of his empire. He lost the trust of his nobles. वह अपने nobles के विश्वास को जो है खो चुका था, उलेमा की and people of his empire, और अपने साम्राज्य के लोगों। The sultan was unable to control his empire effectively, और सुल्तान जो है वह असक्षम था अपने साम्राज्य को जो है प्रभावित रूप से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। Revolts broke out in Bengal, और जो है रिवोल्ट्स ब्रोक आउट इन बंगाल, गुजरात, वारंगल एंड अदर प्लेसेस। रिवोल्ट्स जो है ब्रोक आउट हुआ बंगाल, गुजरात, वारंगल और अन्य स्थानों पर। 2 पावरफुल रीजनल किंगडम्स, उसमें जो है 2 शक्तिशाली क्षेत्रीय जो है साम्राज्य जो थे, विजयनगर एंड बाहमनी, केम अप इन साउथ इंडिया, वो जो है साउथ इंडिया में जो है आए। एंड द डेकान, और डेकान भी जो है उनके साथ में आया। फिरोज शाह तुगलक
1351 to 1388. फ़िरोज़ शाह तुगलक वाज मोहम्मद बिन तुगलक कजिन। फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है मोहम्मद बिन तुगलक का जो है चचेरा भाई था। ही वांटेड द सपोर्ट ऑफ द नोबल्स एंड द उलेमा सो दैट दे वुड अलाउ हिम टू रूल पीसफुल्ली। ही वांटेड द सपोर्ट, और वह जो है पूरी तरह से सपोर्ट देना चाहता था नोबल्स और उलेमा का, सो दैट दे वुड अलाउ हिम टू रूल पीसफुल्ली, जिससे कि वो उसे आज्ञा देंगे शांतिपूर्वक जो है शासन प्रक्रिया को जो है चलाए रखने के लिए। थस ही गेव देम बिगर इख्तास, और उसके द्वारा जो है अत्यधिक बड़ा जो है इख्ता दिया गया उन्हें, विच वर मेड हेरिडेटरी, जिसको जो है वंशानुगत जो है बनाया गया था। सो अपॉन द डेथ ऑफ अ नोबल, किसी भी जो है नोबल की मृत्यु के बाद हिज इक्ता वुड पास ऑन टू हिज सन, उसका जो इक्ता होगा वो जो है उसके बेटे के पास जो है पारित होगा। टू प्लीज़ द उलेमा ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, और यह जो है जो नियम था वह इस्लामिक लॉ के जो है अनुसार था। एज अ रिजल्ट, और उसका जो है परिणाम यह आया कि द नोबल्स एंड द उलेमा ग्रू वेरी पावरफुल एंड बिगैन टू इन्फ्लुएंस द सुल्तान इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और उसका परिणाम यह आया कि जो नोबल्स और उलेमा थे, ठीक है ना, उसको जो है अत्यधिक पावरफुल बनाया एंड बिगैन टू इन्फ्लुएंस द सुल्तान, और वो जो है सुल्तान को पूरी तरह से प्रभावित करना चाहते थे इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, दिन प्रतिदिन के जो है प्रशासनिक कार्यों के लिए। फ़िरोज़ द रिफॉर्मर, एज अ रिफॉर्मर फ़िरोज़ शाह वाज वेरी सक्सेसफुल। रिफॉर्मर के रूप में जो है अगर हम देखते हैं तो फ़िरोज़ शाह जो है बहुत ही सफल जो है किंग था। ही बिल्ट मैनी कैनाल्स, टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स एंड रेस्ट हाउसेस, और उसके द्वारा जो है कई नहरों का निर्माण किया गया था, टैंक्स बनवाए गए थे, वेल्स कुओं का निर्माण कराया गया था, अस्पतालों का, और जो है विश्राम गृह का। ही फाउंडेड न्यू टाउन्स सच एज जौनपुर, और उसके द्वारा जो है एक नए कस्बे की स्थापना की गई थी, जैसे कि जौनपुर, फ़िरोज़पुर, फ़िरोज़ाबाद एंड हिसार फ़िरोज़ा, इन सारी जगहों को उसके द्वारा स्थापित किया गया था। ही सेट अप मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और उसने जो है कई शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण किया था। एंड आल्सो हैड मैनी संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरेबिक, और उसके द्वारा जो है कई संस्कृत वर्क्स जो है ट्रांसलेट किए गए थे पर्शियन और अरेबिक जो है लैंग्वेज में। आफ्टर द डेथ ऑफ फ़िरोज़ शाह, और फ़िरोज़ शाह के मृत्यु के बाद हिज एम्पायर ब्रोकअप, उसका जो है साम्राज्य ब्रोकअप हो गया। मैनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट, और कई क्षेत्र जो है स्वतंत्र हो गए। सून, जल्द ही द सल्तनत वाज रिड्यूस्ड टू दिल्ली, और सल्तनत जो है वह दिल्ली के लिए जो है रिड्यूस्ड हो गया। एंड द सराउंडिंग्स एरियाज, और उसके चारों तरफ के जो क्षेत्र थे वो भी। तिमूर्स इन्वेशन, इसका जो है जो टेनर था 1398। द मंगोल रूलर तिमूर वाज द रूलर ऑफ अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया। मंगोल रूलर, मंगोलों का शासक तिमूर जो था, वाज द रूलर ऑफ अ लार्ज एम्पायर, वह एक बड़े जो है साम्राज्य का जो है शासक था इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया में। ही इन्वेडेड इंडिया, उसके द्वारा जो है भारत पर आक्रमण किया गया था। एंड लूटेड दिल्ली, और दिल्ली पर जो है उसने आक्रमण करके वहाँ से बहुत सारी सामग्रियों को लूटा था। हिज आर्मी मैकर्ड 1000 ऑफ पीपल, और जो है अपनी आर्मी में जो है उसने लगभग हज़ारों लोगों को रखा था। विद द लूट ही कलेक्टेड ही ब्यूटिफाइड हिज कैपिटल, और उसने जो यह वहाँ से सामग्रियों को संग्रहित किया था, अपने जो है राजधानी को जो है अत्यधिक सुंदर बनाए रखने के लिए। समरखंड विथ एलिगेंट बिल्डिंग्स, पैलेसेस एंड मॉस्क्यूज, मतलब जो है वहाँ से सामग्रियों को लेकर उसने अपने राजधानी समरखंड को जो है बहुत ही साज सज्जा के साथ जो है वहाँ पर जो है अपने महल को जो है निर्मित किया, और जो है
वहाँ पर मस्जिद भी बनवाए। बिफोर लिविंग दिल्ली, और जो है दिल्ली छोड़ने से पहले तैमूर अपॉइंटेड खिज़र खां एज हिज डिप्टी इन इंडिया। उसने जो है खिज़र खां को जो है डिप्टी अपॉइंट किया भारत में। खिज़र खां बिकेम द फर्स्ट सैयद रूलर, और खिज़र खां जो है वह पहला जो है सैयद शासक था। ठीक है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ तुगलक रूल। द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत टुक प्लेस अंडर द तुगलक सुल्तान्स। द कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का जो कंसोलिडेशन था प्लेस अंडर द तुगलक सुल्तान्स, वो जो है तुगलक सुल्तान्स के जो है अंडर में सारे कार्य हुए। You have already read about it. Let us now read about some other aspects of Tughlaq rule. The Sultan was all powerful. सुल्तान जो है सभी में अत्यधिक शक्तिशाली था। To rule, उसके जो शासन करने की प्रक्रिया थी। However, he needed the support of the nobles and yet had to keep them in check. और जो है he needed the support of the nobles, वह जो है पूरी तरह से nobles की सपोर्ट की आवश्यकता थी उसको। एंड एट हैड टू कीप देम इन चेक, जिससे कि जो है वह वहाँ पर निरीक्षण का कार्य अच्छी तरह से कर सके। देयर वाज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द सुल्तान एंड द उलेमा ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो है वहाँ पर कुछ जो है उनके बीच सुल्तान और उलेमा के बीच उस काल के दौरान कुछ संघर्ष हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ट्राइड टू कर्ब द पावर ऑफ द उलेमाज, और मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है पूरी तरह से कोशिश की उलेमाज की जो है शक्तियों को जो है निष्फल बनाने की। फिरोज़ शाह तुगलक हाउएवर वाज lenient विथ देम, और फिरोज़ शाह तुगलक जो है जो कि बहुत ही जो है lenient जो है शासक था विथ देम, वह उनके साथ था। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द उलेमाज, और जो है उलेमाज के प्रभाव के अंतर्गत फिरोज़ शाह ब्रॉट बैक द शारिया लॉ एंड रूल अकॉर्डिंग टू देम। फिरोज़ शाह जो है शारिया लॉ को वापस लाया एंड रूल अकॉर्डिंग टू देम, और उसके अकॉर्डिंग जो बनाए गए नियम थे उसको अप्लाई करने के लिए कहा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।